पीएफ वालों ने ऐतिहासिक काम करते हुए बैंक केवाईसी को ऑटोमेटिक अपडेट के लिए लगा दिया है, लेकिन अभी भी हमारे पास पैन कार्ड की केवाईसी होना पेंडिंग में पड़ा हुआ है। पैन कार्ड की केवाईसी आज भी रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास जारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको मैं सीधे अकाउंट पे ले चलता हूँ, रियल केस सिचुएशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पर्सन है जिनका का जो कंपनी है वो बंद हो चुकी है। कंपनी बंद हो गई। ये जो 3 तारीख को अपडेट आया है, उस अपडेट के बाद में इस मेंबर ने अपना बैंक खुद से अपडेट कर लिया, स्टेट बैंक का खाता लगाया, वेरीफाई बाय बैंक आ गया। लेकिन यहाँ पे पैन कार्ड की समस्या आज के दिन भी बनी हुई है। पीएफ ऑफिस ने कई सारी सहूलियतें दी हैं जहाँ पे आपको अभी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है पैन कार्ड अगर आपका अटकता है तो आपको एम्प्लॉयर के भरोसे ही बैठना पड़ेगा, और जब तक एम्प्लॉयर उसे अपडेट नहीं करता है तब तक ये चीज़ आपका नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ देख पाते हैं कि यहाँ पे हमने ये पैन कार्ड की रिक्वेस्ट लगाई है, लेकिन ये होने वाली नहीं है क्योंकि ये कंपनी बंद हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पे पीएफ ऑफिस जिस तरह से ऑटोमेशन में ला रहा है चीज़ों को, तो यहाँ पे इनकम टैक्स के विभाग के अंदर में यहाँ पे पीएफ ऑफिस अपना जो है टाई अप कर सकता है। जब पीएफ ऑफिस अगर टाई अप करता है, जो कि हो सकता है आगे आने वाले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में हो। इनकम टैक्स देखो, इनकम टैक्स ये एक अलग संस्था है और पीएफ अलग संस्था है। होने के लिए दोनों जो है सरकारी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई दो सरकारी संस्थाएं आपस में अपना डाटा शेयर करें। बैंक वगैरह जो करते हैं उसके लिए वो एक सर्विस चार्ज लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर में अगर ये फैसिलिटी लानी है तो इसके लिए इनकम टैक्स और पीएफ ऑफिस वालों को अपना जो है सहयोग करना पड़ेगा, अपना कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिस एग्रीमेंट के चलते वो आपस में अपनी जो डाटा वगैरह है वो शेयर करें। अभी जो है आपको रिक्वेस्ट जो है वो सिर्फ सीधे सीधे एम्प्लॉयर के पास चली जाती है, और एम्प्लॉयर के पास चली गई तो आपको राम भरोसे बैठना ही पड़ता है। मतलब यहाँ एम्प्लॉयर करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। थ्योरी में जिम्मेवारी है कि हाँ, अगर एम्प्लॉयर ना करे तो उसको पेंडिंग का दिखाता है, पेंडिंग काम पड़ा हुआ है उसके वेबसाइट पे दिखाता है। लेकिन असलियत ये है कि उसको अगर कुछ नहीं कर रहा है वो, तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी या कुछ नहीं लगती है। तो हम यहाँ पे अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर आपको पीएफ से एडवांस निकालना है, अगर पीएफ से एडवांस निकालना है तो आपको पैन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना पैन कार्ड के आपको चाहे 2 लाख निकालना हो, 4 लाख निकालना हो, एडवांस निकालना है तो निकाल लीजिए, कहीं भी आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर फाइनल सेटलमेंट करना है और आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, नहीं है 5 साल से कम है, पीएफ का अमाउंट आपका 50,000 से ज़्यादा है, ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड अपडेटेड नहीं होगा तो आपका टैक्स लग जाएगा 20% का टैक्स। और क्योंकि आपका पैन कार्ड अपडेटेड नहीं था तो पीएफ ऑफिस उस 20% जो टैक्स कटा है उसका क्या करेगी, उसको आप उसे क्लेम नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको पीएफ ऑफिस जाके अपनी रिक्वेस्ट वगैरह करनी पड़ेगी, तो मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए अभी आने वाले समय में हम ये सोच सकते हैं कि ये टाई अप वगैरह काम हो सकता है, लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक आपकी डिपेंडेंस जो है एम्प्लॉयर के ऊपर है। और आप अगर एडवांस लेना हो तो पैन कार्ड भूल जाइए, और अगर आपकी 5 साल से ज़्यादा की सर्विस है तो भले ही टैक्स ना लगता हो, लेकिन पैन कार्ड देना ज़रूरी होता है, तभी आपका जो है फाइनल सेटलमेंट किया जाएगा। ऐसे में आप जो है ना कहीं और से केवाईसी मत कराना। आप क्या करो, आप पीएफ मत निकालना, आप अगली कोई कंपनी ज्वाइन करने का इंतज़ार करना। जब अगली कंपनी ज्वाइन करेंगे वहाँ वो वाले लोग आपकी केवाईसी कर देंगे। जो अभी मैंने केस दिखाया था ना, उसमें क्या है, वो अंकल सीनियर सिटीजन है, अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो अब उनको तो कोई नौकरी पे रखेगा नहीं। इस वजह से उन्होंने जो है पैन कार्ड की रिक्वेस्ट लगा रखी है, लेकिन उसमें भी उन्हें पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पीएफ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और पेंशन उनका जो है, पेंशन के पे कोई टैक्स लगता नहीं। ना तो एडवांस निकालने पे कोई टैक्स लगता है, ना पेंशन पे टैक्स लगता है, सिर्फ पीएफ के अमाउंट पे टैक्स लगता है। वो भी शर्त क्या है, 5 साल से कम हो और 50,000 से ज़्यादा हो तो टैक्स लगता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसे भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं कि ये होगा, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक यहाँ जो डिपेंडेंस है वो आपको समझ लेना है, कहीं और से केवाईसी नहीं कराना है, बिल्कुल भी नहीं कराना है, नहीं तो आपका यूएन डिसेबल भी हो सकता है।
और केवाईसी करने के बहाने आपका अकाउंट में फ्रॉड या स्कैम भी हो सकता है। ठीक है ना। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।